स्वागत है आप सभी का चुनाव पर हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम समीकरण में। तो जैसे जैसे मतदान का एक एक चरण खत्म हो रहा है, सियासत बदलती जा रही है और यूपी में तो मानो हर दिन एक नई बिसात बिछाई जा रही हो। मैनपुरी में आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि 2.5 दशक बाद मुलायम मायावती एक साथ आए। तो आज हम मुलायम मायावती के एक साथ मंच पर आने के समीकरण को समझेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे यादव परिवार में घर का झगड़ा सियासी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां, गजब भयो रामा। हर कोई हैरानी जाहिर कर रहा है, आखिर ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर रहा था वो सब कुछ हुआ मैनपुरी में। यही तो समीकरण है, वक्त का समीकरण, सत्ता का समीकरण, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। यादव जी जिंदाबाद, यादव जी जिंदाबाद, गजब भयो रामा। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। ये ऐतिहासिक तस्वीर है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मायावती मुलायम साथ साथ। इमरान सिंह यादव जी जिंदाबाद। तमाम सवालों का जवाब ये तस्वीर दे रही है और कुछ नए सवाल भी पैदा कर रही है। इमरान सिंह यादव जी जिंदाबाद। ये यूपी ही नहीं, देश की राजनीति की ऐसी तस्वीर है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। यहाँ की जनता व मीडिया बंधु भी मुझसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि बीएसपी की प्रमुख के साथ श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार के चलते हुए, खासकर 2 जून 1995 के हुए गेस्ट हाउस कांड के होने के बावजूद भी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा गठबंधन करके, बीएसपी व सपा का गठबंधन करके ये लोकसभा का आम चुनाव लड़ रहे हैं। और अभी इसी गठबंधन के तहत यहाँ मैनपुरी लोकसभा की सीट से खुद श्री मुलायम सिंह यादव जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके समर्थन में ये खुद भी यहाँ वोट करने के लिए, वोट देने के लिए आप लोगों से अपील करने के लिए आई हैं। क्या कोई सोच सकता था 24 साल पहले हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती और मुलायम सिंह एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं? जो चीज कोई सोच नहीं सका, वक्त ने वो करके दिखाया। ये वक्त क्या है, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान होता है और किसी के वश में नहीं होता। समय सभी को बदल देता है, चाहे वो कोई भी हो। वक्त ने ही 2 धुर विरोधी पार्टियों को एक कर दिया। वक्त ने ही 2 दुश्मनों को साथ ला दिया। वक्त ने ही 2 बड़े नेताओं को पास ला दिया। लेकिन देखना है कि जिस मकसद से ये सब कुछ हो रहा है, क्या वक्त उस मकसद में साथ देगा। तस्वीरें मैनपुरी की है। मुलायम सिंह यादव आखिरी बार चुनाव मैदान में है और मुलायम सिंह की इस आखिरी लड़ाई में 24 साल पुरानी दुश्मन मायावती भी साथ हैं। बहुत बड़ी धूप है, गर्मी है, ज्यादा हम समय नहीं लेना चाहते हैं। न सिर्फ गिले शिकवे भुलाकर ये दोनों नेता एक मंच पर आए, बल्कि दोनों ने एक दूसरे की खूब तारीफ भी की। मुलायम सिंह ने कहा कि वो मायावती का स्वागत करते हैं, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं से मायावती का सम्मान करने के लिए कहा और ये भी बताया कि वक्त पड़ने पर मायावती ने कैसे उनका साथ दिया। मैनपुरी के नौजवानों, हमें आप कितने बार जिता चुके हो, 7 बार, अब 8वीं बार हम खंडन रहे आपके कहने से, तो भारी बहुमत से 8वीं बार जिता देना। जिताओगे क्या? भारी बहुमत से। इसलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमने तो बहुत भाषण गाँव क्षेत्रों में दिया है मैनपुरी में। आज हमारी आदरणीय
मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे सवर्कर होकर ने हमारे लिए वोट मांगने आई हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा और आपसे कहेंगे मायावती जी का बहुत सम्मान करना हमेशा, क्योंकि समय समय पर जब भी आया है तो मायावती जी ने हमारा साथ दिया है। हमने भी दिया, लेकिन उन्होंने बहुत दिया है। तो आज मंच पर बैठी हुई है हमारे क्षेत्र में, इसलिए हमें बहुत खुशी है। जब से एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है, अटकलें लगाई जा रही थी कि मुलायम और मायावती एक मंच पर आएंगे। कई बार इस खबर को खारिज भी किया गया, लेकिन 19 अप्रैल को दोपहर 1 बजे सारे सवालों का जवाब मिल गया। यादव जी जिंदाबाद। पहले मायावती मंच पर आई और फिर मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश के साथ मंच पर पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही दोनों नेता एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। मायावती मुलायम के पास आई, उनके कंधे पर हाथ रखा। मुलायम ने भी उनका हालचाल पूछा और दोनों नेता पास पास बैठ गए। एक और अखिलेश, दूसरी ओर मुलायम बैठे और बीच में बैठी मायावती की ये तस्वीर एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने के लिए काफी थी। रैली में आए कार्यकर्ता जोश में नारे लगा रहे थे। पंडाल खचाखच भरा था। एक उत्साह दिख रहा था जिसकी तलाश दोनों दलों को काफी दिनों से थी। मुलायम सिंह के बोलने के बाद मायावती की बारी आई और मायावती ने आते ही पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा कि मुलायम सिंह ही असली पिछड़े नेता हैं, जबकि मोदी को मायावती ने नकली पिछड़ा बताया। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी तो असली है, वास्तविक है, जन्म जातीय पिछड़े वर्ग के हैं। अर्थात ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली व फर्जी पिछड़े वर्ग के नहीं हैं। मायावती ने वर्तमान हालात का जिक्र करते हुए ये भी साफ किया कि आखिर बीएसपी और एसपी साथ क्यों हैं। वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में केंद्र में बीजेपी भी अपनी सरकार की रही, खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से भारतीय जनता पार्टी जरूर बाहर चली जाएगी। मायावती ने मुलायम सिंह की तारीफ करते हुए मंच से ही एक बड़ी बात बोल दी। मुलायम को सबसे बड़ा समाजवादी नेता बताने के साथ साथ ये भी कहा कि मुलायम सिंह का सिर्फ एक ही उत्तराधिकारी है और वो है अखिलेश। मायावती ने मुलायम सिंह को वोट देने की अपील भी की। इस लोकसभा के आम चुनाव में यहाँ अपने गठबंधन को ही कामयाब बनाना है और यह खासकर पिछड़ों के असली व वास्तविक नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही फिर से इनको इस बार संसद में चुनकर जरूर भेजना है। जिनकी विरासत व मूवमेंट को अब इनके एकमात्र उत्तराधिकारी श्री अखिलेश यादव इसे अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से संभाले हुए हैं और निभा भी रहे हैं। पीएम मोदी पर मायावती ने जमकर हमला बोला और तंज कसते हुए कहा कि मोदी की चौकीदारी की नाटकबाजी भी उन्हें महाभारत 2019 में बचा नहीं पाएगी। और अभी चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी, जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की ये नई नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। खासतौर से प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं बोलते, वो तो शराब की बजाय शराब बोल देते हैं। इस गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है तो, लेकिन ये जो अपार जनसमूह है तो ये
आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं, लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना नशा चढ़ गया है कि अब आप लोग इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। मायावती के बाद अखिलेश ने बोलना शुरू किया और कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा कर दिया। सीएम योगी पर भी अखिलेश ने तंज कसा। हमारे किसान भाई दुखी हैं, गांव में रहने वाले लोगों के साथ धोखा हुआ, हमारे किसानों की फसल की पैदावार की चोरी हो गई, जो लाभकारी मूल्य मिलना था वो भी चोरी हो गई, और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 5 किलो यूरिया और खाद की चोरी करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने मंच से नया प्रधानमंत्री बनाने की वकालत की और एसपी बीएसपी गठबंधन को जिताने की अपील की। आने वाले समय में सरकार कौन सी बने उसका फैसला होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है, ये महागठबंधन कहता है हमें नया प्रधानमंत्री बनाना है, और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तभी जाकर के हमारा भारत नया बनेगा। सभा में माया मुलायम के अलावा अखिलेश यादव भी मौजूद रहे, लेकिन आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह नहीं पहुंचे। बता दें कि 1995 में एसपी बीएसपी ने गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके बाद गेस्ट हाउस कांड के कारण दोनों दलों में दूरियां हो गई थी। ये आखिरी तस्वीर थी जिसमें मायावती और मुलायम साथ दिख रहे हैं। उसके 24 साल बाद दोनों की एक साथ तस्वीर सामने आई है। इस नए समीकरण से यूपी के चुनाव में क्या बदलेगा, अगली रिपोर्ट में समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मैनपुरी में क्या हुआ, ये आपने देखा। ये सब क्यों हुआ, इसको समझाने से पहले समझिए मायावती और मुलायम सिंह के हाव भाव जो मंच पर नजर आए। गेस्ट हाउस कांड हुआ, ये हम सबको पता है। जो दीवार दोनों के बीच खड़ी थी, जब टूटी तो तस्वीरें क्या बयां कर रही थी, समझिए इसे। मैनपुरी में सबकी निगाहें सियासत के दो दुर्विरोधियों मायावती और मुलायम सिंह को एक साथ देखने के लिए बेताब थीं। मायावती मंच पर पहुंच चुकी थीं। इंतजार था मुलायम सिंह यादव का। कुछ देर बाद मुलायम की मंच पर एंट्री हुई। दोनों पार्टी के समर्थकों में जोश की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बेहद दिलचस्प है। मुलायम सहारा लेकर धीरे धीरे कुर्सी की ओर बढ़ने लगे और फिर मंच पर पहली कुर्सी के पास आकर रुक गए। ये देखकर मायावती अपनी कुर्सी छोड़कर मुलायम सिंह की ओर बढ़ी। मायावती के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव कुछ असहज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मायावती का ना तो अभिवादन किया और ना ही उनसे कुछ कहा। मुलायम कहां बैठेंगे, इसको लेकर कुछ देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। अखिलेश बार बार अपने पिता से कुछ आग्रह करते रहे। जब मुलायम बैठ गए तो मायावती अपनी कुर्सी छोड़कर उनके बगल में बैठ गईं। मायावती मुस्कुराती रहीं, लेकिन मुलायम सिंह यादव अब भी असहज दिखाई दे रहे थे। एक तरफ मुलायम, दूसरी तरफ अखिलेश और बीच में मायावती बैठी थी। कुछ देर बाद देखिए मायावती ने अखिलेश से कुछ कहा, जिसके बाद अखिलेश उठे और पिता मुलायम तक उनका संदेश पहुंचाया। यानी मायावती और मुलायम के बीच संधि दूत की भूमिका अखिलेश बखूबी निभाते रहे। अपने भाषण में मुलायम सिंह ने मायावती को धन्यवाद दिया और एक मंच पर आने की खुशी जाहिर की, तो वहीं मायावती ने भी मुलायम सिंह को गरीबों का नेता बताया। पहले मुलायम का भाषण हुआ, फिर मायावती का। जब मायावती भाषण खत्म करके वापस कुर्सी की ओर बढ़ी तो देखिए मुलायम सिंह ने खड़े होकर हाथ जोड़कर मायावती का अभिनंदन किया। अब तक मुलायम भी सहज हो चुके थे और उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ चुकी थी। अब देखने वाली बात यह है कि एक अरसे बाद साथ आए माया मुलायम की सियासी केमिस्ट्री मतदाताओं को कितनी रास आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिर ऐसा क्या हुआ?
कि एक दूसरे को फूटी आंख तक नहीं देखने वाले एक मंच पर एक साथ अगल बगल बैठे नजर आए। एक दूसरे को सांप नेवला कहने वाले मंच पर मुस्कुरा रहे थे, एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे, तारीफें कर रहे थे। मैनपुरी के मंच से जो संदेश गया है वो यूपी की राजनीति में आखिर कैसा समीकरण सेट करेगा, कैसा समीकरण बदलेगा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। देश ही नहीं, यूपी के करीब करीब सभी दल अकेले मैदान में थे। अन्ना के आंदोलन के बाद कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ देश में आक्रोश था। एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार थे। उस वक्त किसी भी दल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 2014 की आंधी में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। मोदी की लहर में बीएसपी यूपी में एक भी सीट नहीं निकाल पाई और एसपी को सिर्फ 5 सीट मिली। कांग्रेस यूपी में 2 सीट पर तो वहीं पूरे देश में सिर्फ 44 सीट पर सिमट गई। मोदी की अगुवाई में उठी लहर यही नहीं रुकी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां अखिलेश से सत्ता छीन ली, वहीं मायावती की पार्टी को भी बुरी तरह से बहा ले गई। कांग्रेस का तो सुपड़ा ही साफ हो गया और तभी से एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन की खिचड़ी पकने लगी, जिसका परीक्षण गोरखपुर, फूलपुर और कैराना के लोकसभा उपचुनाव में किया गया, जो सफल रहा। आज वो मायावती जी की मजबूरी हो गई, मुलायम सिंह की मजबूरी हो गई, अखिलेश जी की मजबूरी हो गई। ये धुर एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के जान लेने वाले आज एक साथ इसलिए हो गए कि माननीय मोदी जी के 5 साल में जो विकास हुआ है, जो उन्होंने विकास का काम किया है, दलितों के बीच में, पिछड़ों के बीच में, सवर्णों के बीच में, सारे समाज को एक साथ लेके चले हैं, जो दलितों को सम्मान दिया, जो रोजगार दिया है, उससे ये घबरा करके आज ये गठबंधन हुआ है। महाभारत 2019 में अब दोनों दल एनडीए के खिलाफ खड़े हैं। जातिगत समीकरण के बल पर बीजेपी को हराने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में मुलायम के साथ मंच साझा करने का भी समीकरण बैठाया। क्या ये समीकरण एसपी बीएसपी के गठबंधन के लिए फायदेमंद होगा? गठबंधन के बाद पहली बार मायावती और मुलायम एक साथ आए हैं, तो इसका असर निश्चित रूप से जो बहुजन समाज है और ओबीसी वर्ग है, यानी जो मायावती और सपा का जो वोट बैंक है, उस पर निश्चित रूप से बेहतर असर पड़ेगा। क्या असली पिछड़ा और नकली पिछड़ा की लड़ाई में ये गठबंधन मोदी को मात दे पाएगा या इस महाभारत में मोदी की सुनामी फिर चलेगी? बीच में कहा जा रहा था कि वोट ट्रांसफर को लेकर के कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन आज जिस तरीके से दोनों ने मंच साझा किया है, उसको ये माना जा सकता है जो बाकी चरण बचे हुए हैं उसमें बेहतर मैसेज गया है और ये गठबंधन के लिए अच्छी बात मानी जा सकती है। इस गठबंधन को मायावती मुलायम के मंच साझा करने से कितना फायदा होगा 23 मई को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये तस्वीर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी है। इसका बड़ा असर भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।